हेलो गाइस, वेलकम टू कैम्ब्रिज सॉल्यूशन एलएलपी। आज के इस सीरीज में हम लोग जानने वाला है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली मैं ओवरव्यू बताने वाला हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, और फिर आने वाले वीडियो में हम लोग प्लेलिस्ट भी बनाने वाले हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड हुआ, ग्राफिक डैशबोर्ड, जहाँ पे ओवरव्यू आपको बता दिया जाता है कितना हॉस्पिटल से इनकम हुआ है, ओपीडी है, आईपीडी है, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, एक्सपेंस हुआ है तो कितना एक्सपेंस हुआ है, ग्राफिक डैशबोर्ड थ्रू बता दिया जा रहा है। बेसिकली आपका जितने भी लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट बुक हुआ है वो अपॉइंटमेंट आ रहा है यहाँ पे, है ना। जितने भी डॉक्टर्स हैं तो सारे डॉक्टर्स का फोटो के साथ नाम आएगा और डिजिनेशंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर इस यहाँ से वर्क करता है। तो फर्स्ट टाइम जो भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो आप एडमिन सेटिंग के अंदर जाके आपको सेटअप करना होता है, सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग सेटअप करना होता है कि आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है, हॉस्पिटल का एड्रेस क्या है, लोगो क्या है, फोटो क्या है। तो यहाँ से आप लोग बेसिकली सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल का चार्जेस होता है तो डिवाइड अलग अलग चार्जेस होता है, सारा चार्जेस कैटेगरीज बनाना होगा। तो फर्स्ट टाइम आपको सेटअप करना होगा एडमिन सेटिंग के अंदर आके, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ओपीडी का पेशेंट जो आ रहे हैं आपके, तो यहाँ से डायरेक्टली आप ओपीडी पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड ए न्यू पेशेंट करेंगे। तो पेशेंट का यहाँ पे न्यू पेशेंट डिटेल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, पेशेंट का नाम डालेंगे, गार्जियन नेम डालेंगे, ठीक है, और जेंडर डालेंगे, एज डालेंगे, ब्लड ग्रुप डाल के सेव करेंगे। यहाँ से भी आप बेसिकली पुराने पेशेंट है तो यहाँ से भी आप पेशेंट को ला सकते हैं। फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट का डिटेल डेट आ जाता है, अपॉइंटमेंट डेट, और केस किस केस से आ रहे हैं तो केस डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैजुअलिटी है, जान पहचान है, टीपीए है, रेफरेंस किस डॉक्टर के रेफरेंस है तो रेफरेंस डॉक्टर डालेंगे, कंसल्ट कैश कर रहे हैं पेमेंट या ऑनलाइन डाल रहे हैं, प्रिंट करके सेव करके यहाँ पे रिसिप्ट देना चाहे तो रिसिप्ट भी दे सकते हैं और डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू, पूरा अपॉइंटमेंट डेट आ रहा है, कंसल्ट आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, सिम्पटम्स आ रहा है। उसके बाद डायग्नोसिस, टाइमलाइन, और भी विजिटेड होगा डेट वाइज तो यहाँ से आप उनका फिर से चार्जेस वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप चार्जेस जो भी होगा यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्ज हो रहा है या फिर कोई बीपी का चार्ज है, वेट नापने का चार्ज है या नर्सिंग चार्ज है, ये सब सारे चार्जेस भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी ओपीडी में रिक्वायरमेंट आता है। ओके। उसके बाद आईपीडी है, हमारे पास सेक्शन है आईपीडी में भी सेम है। आईपीडी में ऐड करने के बाद पेशेंट को हम लोग यहाँ पे एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद 1 बाय 1 चार्जेस ऐड करते हैं कि सपोज रजिस्ट्रेशन चार्ज हुआ है, इमरजेंसी चार्ज हुआ है, आईसीयू चार्ज हुआ है, मॉनिटरिंग चार्ज हुआ है, बीपी चार्ज हुआ है, ठीक है, या फॉली चार्जेस है, तो सारे चार्जेस 1 बाय 1 आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। अब बिल पे जाके कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल अमाउंट आ जाएगा। इनका पेमेंट हो चुका है क्लियर, यहाँ पे टोटल पेमेंट बता रहा है तो 12,500 इन्होंने पेमेंट कर चुका है, इसलिए इनका 0 आ रहा है, ठीक है। और भी चार्जेस ऐड करेंगे तो इनका पेमेंट आएगा। फिर यहाँ पे चार्जेस पे वापस जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और प्रिस्क्रिप्शन आ गया तो प्रिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे जो भी डॉक्टर आ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन इनको दे रहे हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली डॉक्टर भी अगर डालना चाहें तो उस डॉक्टर का भी पैनल क्रिएट करके आप उनको भी एक्सेस देके और डॉक्टर से डायरेक्टली भी आप यहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन दिलवा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये था हमारा आईपीडी। और भी काफी चीजें हैं आईपीडी में जो हम लोग जब प्लेलिस्ट बनाएंगे तो आईपीडी को बहुत ही अच्छे तरह से जानेंगे। अभी बेसिकली मैं ओवरव्यू बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी आ जाता है, तो फार्मेसी में भी ओवरऑल आपके पास कौन कौन से मेडिसिन अवेलेबल है, सारे मेडिसिन का नाम आ जाता है। तो ये जनरेट बिल हो चुका है कि ये जो पेशेंट का नाम आ रहा है ये सब इतना बिल जनरेट हुआ है, अभी तक इतना दवा, ये सब पेशेंट का नाम आ रहा है, ये जो नाम आ रहा है ये पेशेंट का नाम आ रहा है, डेट आ रहा है, और टोटल अमाउंट आ रहा है, पेड अमाउंट आ रहा है, ड्यूज अमाउंट आ रहा है। और यहीं से रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, शो करना चाहे तो शो भी कर सकते हैं कि कौन सा दवा इन्होंने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेडिसिन है, सबसे पहले आप जब परचेज करते हैं तो मेडिसिन जाते हैं, और मेडिसिन में जाने के बाद आपको मेडिसिन 1 बाय 1 मेडिसिन का नाम ऐड करना होगा। यहाँ से ऐड मेडिसिन करेंगे तो मेडिसिन का नाम डालेंगे, सपोज आपका कोई टैबलेट है कारपोल, ठीक है। अब कारपोल आपका टैबलेट है तो यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग टैबलेट सेलेक्ट करेंगे। मेडिसिन का कंपनी कौन सा है तो सिप्ला है, ठीक है, सिप्ला कंपनी का नाम हो गया। कंपोजिशन डालेंगे, क्या क्या चीज से मिलके दवा बना है तो कंपोजिशन डाल देंगे इनका, ओके।
कंपोजिशन ग्रुप डाल देंगे। ग्रुप आपका जो रेक होगा कि कौन से रेक में आपने कारपोल रखा है, ए ग्रुप में रखा है या बी ग्रुप में रखा है या सी ग्रुप में रखा है, तो आप ग्रुप वाइज अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब यूनिट कितना यूनिट में है आपने मंगाया है, तो सपोज 10 यूनिट में मैंने मंगाया है। अब मिनी री लेवल क्या है कि सबसे छोटा आपके पास, सपोज आपके पास 5 पीस बच गया, तो 5 पीस में क्या होगा कि कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है, कलर चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक री ऑर्डर में चला जाएगा कि आपको दवा फिर से मंगाना पड़ेगा, आपका दवा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डाल दिए कि 10 पीस रहता है एक पैकेट में। अब यहाँ पे यूनिट पैकेजिंग डालना है कि एक पैकेट में कितना यूनिट रहता है, सेम चीज है यहाँ पे भी 10, एक पैकेट में 10 रहता है, ये टोटल 10 पैकेट हम लोग ले रहे हैं। ओके, जीएसटी नंबर डाल देंगे, नोट डाल देंगे और सेव कर देंगे। आ गया। अब यहाँ पे हमारा मेडिसिन यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम लोग मेडिसिन परचेस करेंगे, तो परचेस पे जाएंगे, यहाँ पे परचेस मेडिसिन में जाएंगे। अब यहाँ पे टैबलेट सेलेक्ट करेंगे। अब टैबलेट में कारपोल हमने डाला था, तो यहाँ पे कारपोल फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कारपोल। अब उनका बैच नंबर डालेंगे, जो भी बैच नंबर होगा। एक्सपायरी डेट इनका जो होगा एक्सपायरी डेट डालेंगे। एमआरपी जो होगा एमआरपी डालेंगे। बैच अमाउंट डाल सकते हैं। सेल प्राइस कितना में इनको करना है, तो सेल प्राइस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पैकिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं कि एक पैकेट में कितना क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो एक पैकेट में 10 क्वांटिटी होता है। ओवरऑल कितने क्वांटिटी है, तो सपोज 20। परचेज प्राइस क्या है, परचेज आपने कितने में परचेज किया है, तो सपोज हमने इनको 18 रुपए में परचेज किया है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके ओवरऑल बिल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है सप्लायर डालने के लिए, सप्लायर भी आपको ऐड करना होगा एडमिन सेटिंग के अंदर जाके, और यहाँ पे जो भी आपका सप्लायर है वो सप्लायर का नाम डालेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कारपोल दवा आ चुका है। वापस से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फार्मेसी में वापस से जाएंगे और यहाँ पे मेडिसिन जाएंगे। मेडिसिन में आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आ गया सिप्ला कारपोल बी में 5 यूनिट, अवेलेबल क्वांटिटी 31 है ना, टोटल 31 में है, अवेलेबल क्वांटिटी है आपके पास। ठीक है, और भी प्लस करना चाहे, ऐड स्टॉक करना चाहे तो यहाँ से ऐड स्टॉक कर सकते हैं, और माइनस स्टॉक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सेल करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जब परचेस कर चुके हैं, अब आपको बेचना है, तो बेचने के लिए जनरेट बिल करेंगे। यहाँ पे जनरेट बिल में अगर हॉस्पिटल के पेशेंट है तो सारे हॉस्पिटल का पेशेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट है पेशेंट में, है ना, ये सारे पेशेंट। अगर हॉस्पिटल के नहीं है, बाहर के हैं, तो यहाँ से आप न्यू करके न्यू पेशेंट आप बना सकते हैं। न्यू पेशेंट का नाम नंबर डाल के सेव करेंगे और यहाँ पे ये पेशेंट आ जाएंगे, तो फिर पेशेंट सेलेक्ट कर लेना होगा। पेशेंट को डायरेक्टली जो भी टैबलेट देना है वो टैबलेट का यहाँ पे डाल देंगे, है ना। बैच नंबर आ जाएगा, जो भी बैच नंबर होगा उनका। अवेलेबल उनके पास सपोज यहाँ पे 36 था, तो ये दूसरा था, है ना। तो यहाँ पे क्वांटिटी में इनको कितना देना है, सपोज इनको 10 पीस देना है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा, सेव एंड प्रिंट करके बिल दे देंगे। ठीक है, तो ये रिसिप्ट आप दे सकते हैं जनरेट बिल का, है ना, और इसको सेव कर देंगे। तो इस टाइप से आपका आ जाएगा बिल नंबर, डेट आ जाएगा, पेशेंट आ जाएगा। अगर डॉक्टर भी आप सेलेक्ट कर रखे हैं कि कौन से डॉक्टर्स ने बोला है इनको ये दवा खाने के लिए, तो डॉक्टर का भी नाम यहाँ पे आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, पेड आ जाएगा, ड्यूज आ जाएगा, ओवरव्यू आपको यहाँ पे शो करना हो तो शो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मेसी। फार्मेसी में आप बिल जनरेट भी कर सकते हैं और मेडिसिन स्टॉक भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद रेडियोलॉजी आ जाता है। रेडियोलॉजी में जो भी आपका जो भी बिल होता है रेडियोलॉजी का, सब बस इसमें आप रेडियोलॉजी का बिलिंग अमाउंट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और ना कि रिपोर्ट आप इसमें बना नहीं सकते हैं, बस बेसिकली आप इसका बिलिंग कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर आ जाता है, तो ऑपरेशन थिएटर का भी आप पैकेज के अनुसार लेते होंगे, तो पैकेजेस में ऑपरेशन का नेम, ऑपरेशन टाइप, ऑपरेशन डेट, कंसल्टिंग, एनेस्थेसिया 1, एनेस्थेसिया कंसल्टिंग 2, तो ये सब चीज आपको डालना होगा। ओटी टेक्नीशियन, टीपीए, चार्जेस, स्टैंडर्ड कोड और अप्लाइड कोड, ये सब डालने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको इस टाइप से शो हो जाएगा कि सपोज कोई रमेश नाम के पेशेंट है, उनका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस ऑपरेशन में इतना अमाउंट खर्चा हुआ है।
है ना। तो ये चीज़ आप पैकेजेस पे है, ऑपरेशन का अगर आपका कोई बंडल पैकेज होगा तो वो पैकेज आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ब्लड आ गया, टीपी आ गया, फाइनेंस आ गया। फाइनेंस में आपका इनकम एक्सपेंस हो जाता है। बर्थ एंड डेट रिकॉर्ड आप मैनेज कर सकते हैं कि कोई बंदा कोई अगर बर्थ जन्म लिया है तो कब कौन से डेट में जन्म लिया है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। और कोई डेट किया है तो कौन से डेट में डेट किया है और कौन से कारण से डेट किया है, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स एचआर से रिलेटेड जो भी आपके वर्क होंगे, ओवरऑल एचआर से रिलेटेड आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐड स्टाफ कर सकते हैं, स्टाफ का अटेंडेंस बना सकते हैं, पेरोल बना सकते हैं। मैसेजेस भेजना चाहें तो ऑनलाइन बल्क एसएमएस भेजना चाहें तो बल्क एसएमएस डीएलटी करवाने के बाद आप बल्क एसएमएस भी कर सकते हैं। डाउनलोड सेंटर में आपका कोई हॉस्पिटल का इमरजेंसी कोई डॉक्यूमेंट होगा तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन है तो जितना भी आप लोग काम करते हैं डेली बेसिस पे सारे का आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं कि आईपीडी का रिपोर्ट क्या है, डिस्चार्ज पेशेंट का रिपोर्ट क्या है, फार्मेसी बिलिंग रिपोर्ट क्या है, मेडिसिन एक्सपायर्ड हुआ है तो उसका रिपोर्ट क्या है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो सारे का रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये था हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि एक ही सॉफ्टवेयर में ओवरऑल फीचर है बिलिंग के अकॉर्डिंग। जो भी अमाउंट आप लेन देन कर रहे हैं उसका रिसिप्ट भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, ओपीडी हो, आईपीडी हो, फार्मेसी हो। ठीक है। तो ओवरऑल आप कंप्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का बिलिंग बस कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर से। ओके। और भी इस सॉफ्टवेयर में आप कस्टमाइजेबल अपने अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप हमें बताएंगे कि आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, आपके अकॉर्डिंग अगर वो रिक्वायरमेंट नीड हो आपका तो आपके अकॉर्डिंग हम लोग फुलफिल करने का पूरी से पूरी सहायता आपका करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।